why is it that we are not seeing more of Swara Bhaskar? मुझे लेने से कंट्रोवर्सी होगी। You've always been supportive of the industry, but have these people, have they supported you? आपकी लाख दिक्कतें हो सकती हैं करण जौहर से, आपको नहीं पसंद आ सकता है वो आदमी, आपको उसकी फिल्में घटिया लग सकती हैं, आपको उसके नेपोटिज्म से दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपकी दिक्कत और आपके डिसलाइक का ये मतलब नहीं है कि वो कातिल है। मैं आपका इंटरव्यू देखा था, आपने ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं बॉयकॉट्स रिलेटेड, लॉट ऑफ पीपल दे नो विद इन द इंडस्ट्री दैट ऑल ऑफ देम दे आर पेड। या आई मीन नॉट विद इन द इंडस्ट्री, यू कैन लिटरली हायर, आई मीन आई नो दिस बिकॉज पीपल हैव कम मेड दिस ऑफर टू मी, लाइक you hire people to do digital marketing. If you had to fact check Donald Trump, how will you do it? वो जो बोल रहे हैं आपको गूगल साइड में सारे टाइम ऑन रखना पड़ेगा। See, what will you ask them? Shah Rukh Khan. आई गेस आई आस्क हिम कि सर मेरे मरने से पहले मेरे साथ काम करोगे ना एक बार कम से कम। हाय दिस इज स्वरा भास्कर और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा विद फरीदून। स्टे कनेक्टेड। मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मेरे साथ में है स्वरा भास्कर। ना सिर्फ एक कमाल की कलाकार हैं बट एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। स्वरा, बहुत बहुत स्वागत आपका कनेक्ट एफएम कनाडा पे। थैंक यू सो मच फरीदून जी, ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करना। अब आप देखिए हमें छोड़ के चले गए हैं, आप हमारा देश छोड़ के चले गए हैं, लेकिन हम फिर भी आपको ढूंढ लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा देखिए, हम आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे हमसे। देखिए हमारे हिंदुस्तान तो हमारे दिल में है और आप तो हमेशा बहुत ही आपको पता है कि कितनी इज्जत मैं करता हूँ आपकी, तो वो तो हमेशा मेंटेन रहेगी। मुझे जेन्युइनली लगता है आज के टाइम पे आई थिंक ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल मायने नहीं रखते। मुझे ऐसा मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ और आपसे बात हो ही रही है हमारी। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मैं आपके वालिद साहब का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने रिव्यू किया है जहाँ 4 यार का। इट्स सच अ स्वीट वीडियो। कितने सीरियसली उन्होंने खड़े होकर पूरी टिप्पणी दी, वो भी हिंदी में, अपने के का की सब गलत बोल रहे हैं वो। और बैलेंस आउट करने के लिए उन्होंने बाकी 3 कलाकारों की भी उन्होंने तारीफ करी है, नहीं ताकि नहीं, सबकी तारीफ करी है उन्होंने। it should look like a और बिल्कुल उन्होंने बस डायरेक्टर का नाम नहीं लिया, बाकी उन्होंने काफी सारे नाम ले लिए हैं। मैंने वीडियो देख के कहा पापा, डायरेक्टर राइटर डायरेक्टर का तो नाम लेते आप। But no, he's very sweet. My parents were both very excited and they went and watched the film first day, first show. So that was, it's special. ओके नाउ मेरा मेरा आपसे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत ही पैशनेटली आपने फिल्म को प्रमोट किया है। बहुत बहुत बार लोगों को लगता है कि दैट आपके जो एक सोशल मीडिया का जो आपका पर्सोना है दैट इज समथिंग सो ओवर पावरिंग, बट मे बी पीपल डोंट रियलाइज दैट हाउ पैशनेट एन एक्टर यू आर। या आई एम रियली ग्लैड आप ये सवाल पूछ रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने पाया है पिछले 1 साल में, ये हमारी आपकी और मेरी बात तो है बहुत होती है, मैंने पिछले 1 साल में ये पाया है कि मेरा अस्तित्व जो है वो बिल्कुल ही सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह जाता है। लोग ये भूल ही गए थे कि मैं एक्टर हूं, जबकि मतलब 2020 में आपने और मैंने 4 बार बात की थी, लंबी बात, क्योंकि 4 अलग अलग मेरे सीरीज आए थे, ओरिजिनल सीरीज, ऑल ऑफ विच आई वाज लीडिंग। बट पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, it only lasts till the last controversy, you know what I mean? So I began to find that there is a perception जहां पे लोग भूल ही जा रहे हैं कि स्वरा एक्टर भी है, और मेनली एक्टर है। मैं अपने आप को कतई कभी एक्टिविस्ट बोलती नहीं हूँ। And I think that I kind of decided that, you know, maybe for a few months let me just actively try to change that. Normally I don't really engage in what the पब्लिक परसेप्शन एज सच इज, I'm like जो हो रहा है होते रहने दो। बट इस बार मुझे लगने लगा कि एक तो it's harming my career, that aside it's not bothering me, that I was like I'm more than Twitter, and I mean I'm a very sincere person about my work. I'm very sincere and like I'm quite passionate about my work, and it is a film I believe in, so I feel that you have to give a film legs, and that everyone has to get behind it and do whatever they can. And I फरीदून जी, मैं पिछले 12 दिन से मैं 3-4 घंटे से ज्यादा सोई नहीं हूँ। आप मेरी हालत देख रहे हैं, बिल्कुल। मैं आपको, आपने कहा था एक बड़ा स्पेशल अलग इंटरव्यू होगा, तो मैंने सोचा मैं आपके व्यूअर्स को दिखाऊं असलियत हमारे प्रमोशंस की, हमारी शक्लें कैसी हो जाती हैं फ्लाइट ले लेके। अभी आप जस्ट, इट्स मिडनाइट इन इंडिया, 12:30 इन द मॉर्निंग,
I've just landed 45 minutes ago. When I messaged you, Faridunji and I have spent 10 days trying to schedule this. And I mean, you would think that in the middle of the night I would have all the time, but literally we've had to struggle to match our schedule. So it's been really hectic. Like these promotions have really been, they've been quite something. But it's really fun. I really enjoy uh being tired out like this for this reason. नो नो एब्सोल्युटली सो जैसे आपने 2020 की आपने बात करी और साल के एंड में हम लोगों ने एक राउंड टेबल किया था जिसमें जो बेहतरीन अदाकाराएं रही हैं उस साल की जी। उनको हम लोगों ने साथ में लेके आए थे, तो ऑब्वियसली आप भी उसमें शामिल थी बिकॉज आपके तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट वेब शोज़ आपके आए थे एंड यू वर हेडलाइनिंग देम. मेरा आपसे एक और सवाल ये होगा कि दैट मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि दैट कंसिडरिंग कि आपके वो तीनों आपके वो जो वेब शोज़ हैं वो इतने पसंद किए गए. Why is it that we are not seeing more of Swara Bhaskar? Well, I think you and I both know the answer to that. I think that there is, I think that I have to now admit, ये मुझे मानना पड़ेगा, मैंने बहुत वक्त तक ये नहीं माना और मैंने बहुत वक्त तक मैं इससे अपना मुंह फेरते रही. लेकिन मुझे लगता है मुझे अब मानना चाहिए कि लोगों को, मतलब इंडस्ट्री में जो लोग हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, चाहे वो कास्टिंग वाले लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, आई थिंक लोगों को डर लगता है कि मुझे लेने से कंट्रोवर्सी होगी. क्योंकि आई थिंक कि जो माहौल है आज के टाइम, आज की डेट में हिंदुस्तान में, वो एक डर का माहौल है. क्योंकि आपको कुछ पता नहीं ना क्या कंट्रोवर्सी हो जाएगी. मतलब आप कभी सोच सकते थे कि मतलब कितने साल पहले किसी एक्टर ने कुछ अपने फूड इंटरव्यू में क्या बोल दिया और उसको लेकर एक, मतलब 10 साल बाद एक कंट्रोवर्सी हो गई. ओके. मैं आपके ट्विटर पे मैं ऐसे में देख रहा था, ऐसे वाला वाज रिसर्चिंग, तो मैंने देखा कि आप काफ़ी आप सपोर्टिव हैं बॉलीवुड के लिए, यू नो, कि दैट बॉयकॉट कल्चर को लेके भी और बाकी सब चीज़ों के लिए. और काफ़ी आप अपने इंटरव्यूज़ में, मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं रिसेंटली और आप काफ़ी एक्टर्स को आपने काफ़ी नाम लिए, उनको सपोर्ट किया और काफ़ी फिल्मों को आपने सपोर्ट किया. फिर मेरे जहन में एक और सवाल आया कि दैट यू ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, बट हैव दीज पीपल, हैव दे सपोर्टेड यू? I think that there has been, whenever I meet people, they are very sweet to me and they are very supportive in personal interactions. They always, the one thing I hear all the time from my colleagues in the industry is how brave you are. You know, we respect you so much. Thank you so much for speaking up. Most of them. कुछ मजाक उड़ाते हैं मेरा. पर I don't expect support, Faridunji. I think that this is an industry that has not, there is this idea of not engaging with um, controversy. There is a genuine belief that अगर कुछ controversy चल रही है उसको ignore करो और वो चली जाएगी. ये एक मान्यता है इंडस्ट्री की. तो वो जब खुद पे भी अटैक हो रहे हैं वो तभी भी कुछ नहीं बोल पाते. ऑफ कोर्स ये भी बोलना पड़ेगा कि इंडस्ट्री इज नॉट वन होमोजेनस एंटिटी. ऐसा नहीं है कि एक है, जैसे एक वो कोई एक कॉम नहीं है. वो एक हेट्रोजीनस चीज है. बहुत सारे लोग जो एक जगह काम करते हैं, एक शहर में काम करते हैं और कंटेंट बनाते हैं. उसको लूजली हमने एक बॉलीवुड नाम दे दिया. ऑफ कोर्स गिल्ड्स हैं, यूनियंस हैं, ये वो, बट उस तरीके की मतलब होमोजेनिटी नहीं है जो ऐसे बाहर लगता है. एंड आई थिंक यू नो दैट बेटर देन मी. I did not, I'm not surprised that they don't support me in a very vocal way online. Some people do, though, I have to say. Like I think that Richa has always supported me and spoken up for me. Sometimes when the attack is too much, there are a few people that will say something, but otherwise most of the support I receive is privately, like on the phone, or if I met someone. And I don't grudge that at all. I completely understand, because मुझे लगता है कि जब एक एक बयान लोगों का इतना कंट्रोवर्सी जनरेट करेगा तो कभी कभी चीजों को आग में घी डालने का कोई मतलब नहीं होता है. कभी कभी वो आग को आप छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे खुद ही बुझ जाएगी. एंड दैट्स, आई थिंक, द पॉलिसी ऑफ द इंडस्ट्री.
आई मीन वो खुद को भी नहीं सपोर्ट करते। Okay. जब Now, खुद अटैक हो रहे होते हैं वो तभी भी चुप रहते हैं। सो दैट्स दे जेन्युइनली बिलीव दैट, आई नो दिस बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड दिस विद पीपल एंड आई डोंट या okay. आई तो मेरी गिपी ग्रेवाल से मेरे कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी और मैंने हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि दैट जो पंजाबी sorry इंडस्ट्री है। one sec Faridun ji, sorry, and one more thing I want to say, I support Bollywood or I defend Bollywood out of a principle of fairness, because I think I genuinely believe कि जो criticism हो रहा है बॉलीवुड का और जिस तरीके से अटैक हो रहा है बॉलीवुड पे वो अनफेयर है, वो गलत है। मुझे न, आपकी लाख दिक्कतें हो सकती हैं करण जौहर से, आपको नहीं पसंद आ सकता है वो आदमी, आपको उसकी फिल्में घटिया लग सकती हैं, आपको उसके नेपोटिज्म से दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपकी दिक्कत और आपके डिसलाइक का ये मतलब नहीं है कि वो कातिल है। ये अनफेयर है। आपको आलिया से लाख प्रॉब्लम हो सकती है कि वो स्टार चाइल्ड है, आपको किसी और से भी लाख प्रॉब्लम हो सकती है कि वो स्टार चाइल्ड है, लेकिन आपके इस प्रॉब्लम और इस क्रिटिक जो कि सही भी हो सकता है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो कातिल है। दैट इज नॉट फेयर। तो सो मुझे आई ये थिंक लगा कि शांत के बाद बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म आया बॉलीवुड का, दैट वाज नॉट फेयर। आपने मैं आपका इंटरव्यू देखा था, आपने ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं बॉयकॉट्स रिलेटेड, लॉट ऑफ पीपल दे नो विद इन द इंडस्ट्री दैट ऑल ऑफ देम दे आर पेड। Yeah. I mean, not within the industry. You can literally hire. I mean, I know this because people have come made this offer to me. Like you hire people to do digital marketing. They can create trends. I mean, this is an open secret. Everyone knows this. There's nothing to act surprised. I mean, I feel that why do people act surprised? We all know this. We know political parties are doing it. We know other groups are doing it. We know corporates do it. वो एक राइट, एल्गोरिदम है सोशल मीडिया, उसको तो मैनिपुलेट किया ही जा सकता है ना। एक बार आपको एल्गोरिदम समझ में आ जाए कि इतने ट्वीट इतने घंटे में इतने बार आना है, तो फिर तो राइट, राइट। ओके। जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि गिपी ग्रेवाल से मेरी बात हुई कुछ दिनों पहले और तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि दैट जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई भी अगर सोशल सोशल कॉज है या फिर और भी उनके जो अगर कॉजेज़ होते हैं तो उसको मिल के वो दे स्टैंड अप फॉर इट एंड दे सपोर्ट ईच अदर। गिपी ग्रेवाल दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की तारीफ़ कर रहे हैं और एक दूसरे का वो लोग एक तरीके का सिद्धू मूसेवाले की फैमिली को जिस तरीके से सपोर्ट किया गया कि उनके गानों को मिसयूज़ नहीं किया जाए, उनको उनकी फैमिली को जो है उसके उनको कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने एक बात ये भी उन्होंने बात कही कि दैट जितना 10 साल में पंजाबी इंडस्ट्री ने कामयाबी हासिल नहीं करी है वो पिछले 2 साल में कर ली है। तो क्या आपको लगता है कि अगर एक कोई भी यूनिट है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसका जो ग्रोथ है और उसकी जो एक कामयाबी है वो भी एक तरीके से कुछ हद तक साथ में चलेंगे? well, पता नहीं मुझे। अम, मैं पंजाबी। बिकॉज आपने आपने जैसे बॉलीवुड कहा कि हेट्रोजेनस वो है, अलग अलग लोग हैं, तो एक जो लैक ऑफ यूनिटी है उसका भी बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, डेफिनेटली ऑफ कोर्स उठाते हैं, लेकिन मुझे पंजाबी इंडस्ट्री की यूनिटी का मुझे पूरा संदर्भ पता नहीं है। मैंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री को इतना जानती नहीं हूँ। तो आई एम नॉट अवेयर कि क्या क्या अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं या क्या चीजें हैं बॉलीवुड को लेकर। चूंकि मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ, आई थिंक कि जिस किस्म की स्क्रूटनी बॉलीवुड पर होती है, हमेशा से हुई है, बट खास करके जो पिछले 2 साल में हुई है, वो एक अलग ही लेवल की है। और ये एक नॉर्मल टाइम नहीं है, ये एक, आई थिंक इट्स अ टाइम ऑफ व्हेन बॉलीवुड इज अंडर अटैक। मुझे लगता है कि अगर वो, ये मेरा मानना है, अगर वो अपने लिए, अगर हम एक यूनाइटेड आवाज में थोड़ा खड़े होते तो ये अटैक कम होता। पर मुझे ये भी पता है कि अक्सर कई लोग नहीं, उनकी राय ये नहीं है। तो इट्स मुश्किल चीज है, अगर आप, अनलेस आप एक बड़े ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आए और आप एक पूरा यूनियन बना दें और फिर बोले कि यूनियन का ये डिसीजन है, ये वो, तो आप ऐसे लोगों को मतलब हैपहैजर्डली सब लोग नहीं एक पेज पे आएंगे। और क्रिएटिव लोग तो कभी एक पेज पे नहीं आते।
क्रिएटिव लोगों का मतलब है कि सबके अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी एक थिंकिंग है, सबकी अपनी एक विजन है, तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। बट एक टाइम जब बॉलीवुड, जब गिल्ड्स ने आके वो केस किया था डेफमेशन का, एक नोटिस भेजा था और एक केस किया था कुछ टीवी चैनल्स पे। आई थिंक इट वाज आफ्टर द सुशांत सिंह राजपूत होल केस। करेक्ट। एंड दो तीन चैनल्स मेंशन थे, वो बैक ऑफ कर गए थे कुछ वक्त के लिए। राइट। नो डेफिनेटली, इनफैक्ट इसके बारे में मैंने अर्जुन कपूर से एक इंटरव्यू मैंने बात करी और वो वायरल क्लिप आपका ही, आपकी सौजन्य से है। नहीं, आप लेकिन मुझे आप हैरत मुझे कनाडा ये में भी हुई। बैठ के यहाँ पे वायरल करा रहे हैं, नहीं नहीं, और मुझे लोग हैरत पेट क्लेंस करते हैं, फरीदून जी को जरूरत नहीं पड़ती, ये समझ में आ गया मुझे। नहीं, मुझे मुझे हैरत मुझे ये हुई कि अर्जुन बेसिकली कह रहे थे कि मैं एक किसी शूट के लिए गया अपनी फिल्म के लिए, और वहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने मुझे देख के मुझे दे रिकग्नाइज भी, और मैं बहुत ही एक डिप्रेशन में चल रहा था बिकॉज जिस तरीके से कॉन्स्टेंटली हम लोगों के बारे में बातें हो रही थी, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप गुंडे में हैं और ये, एंड दैट रियली गेव मी अ लॉट ऑफ बूस्ट कि दैट दिस इज़ माई ऑडियंस। एंड तो वो तो एक्टर अपने ऑडियंस की बहुत कदर करता है, लेकिन जो उस इंटरव्यू के जो एक खबर बनी कि अर्जुन कपूर ऑडियंस को धमका रहे हैं, मैंने कहा दिस इज़ द मोस्ट वियर्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। या This is like a really weird way of looking at things, and there were all sorts of people who jumped into और the fray. वो तो जानबूझ के कोई एक क्लिप उठाना और फिर उसको मिसयूज करना, ये तो इसमें तो माहिर हैं, खैर लोग इसमें तो माहिर हैं। राइट। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि आपसे प्राइवेट में आके बहुत से लोग आपसे बताते हैं कि दैट दे रिस्पेक्ट यू, मुझे थोड़ा सा एक हैरत हुई इस चीज़ का कि दैट आर्यन खान का जब ये हुआ जो भी उनके साथ में, और सलमान खान साहब शाहरुख साहब के घर पे गए, उसको एक एक्ट ऑफ ब्रेवरी माना गया बिकॉज बाकी सब लोग अपेरेंटली वो पीछे के दरवाजे से गए एंड दे एक्सप्रेस सॉलिडारिटी, एंड ओपनली शायद उतना उस तरीके से नहीं किया। ये आपको तकलीफ दे लगता है? आई थिंक इस मामले में हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या कॉन्वर्सेशंस हुई हैं between Shahrukh sir and other people from the industry. I think that uh, I don't want to comment on something that I don't have, you know, like there could be many reasons why actors did not go to Shahrukh sir's house. I think Salman sir was one of the first people to go. We don't know, right? It could be, I mean, when there's a case going on that's active, it's possible the lawyers may have advised something. It's possible, you never know, right? तो मुझे लगता है कि इस मामले को पे हमको नहीं स्पेकुलेट करना चाहिए। आई थिंक जो जो जहां जहां इंफॉर्मेशन अपने पास पब्लिक में है, विच इज टू से कि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस के बाद जो हुआ, या हाल ही में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के बॉयकॉट के साथ जो हुआ, आई थिंक दैट्स वेयर वी कैन रियली जज जो बॉलीवुड ने किया या नहीं किया। बट मैं ये जरूर कहूंगी कि रिया के एक इंटरेस्टिंग तरीके से रिया के लिए भी लोग सपोर्ट आए थे बॉलीवुड से, लोगों ने बोला था कि नहीं ये ठीक नहीं है जो इसके साथ हो रहा है। मुझे याद है कि एक बार वो टी शर्ट जो उसने पहना था, रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, समथिंग और पेट्रियार्क, स्मैश द पेट्रियार्की मी एंड यू, वो कई सारे लोगों ने अपने डीपी पे लगाया था बॉलीवुड से। तो आई थिंक दैट वाज अ साइलेंट वे ऑफ सेइंग दैट there you go. I think actors and people from the industry, हमारे we are very, I mean, मैं तो फिर भी बिल्कुल कम ही इस बात में मानती हूँ, बट मुझे पता है ना कि इस फिल्म के रिलीज के पहले कितने टेंशन में थे विनोद जी, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, कि भाई स्वरा के किसी चीज के बोलने से कंट्रोवर्सी ना हो जाए, बिकॉज देयर इज एन, आई मीन, इट्स अ न्यूसेंस, राइट? मैं नहीं मानती कि एक बॉयकॉट ट्रेंड एक किसी भी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की हिट चलती हुई फिल्म को फ्लॉप करा देगी, मैं नहीं मानती। लेकिन प्रोड्यूसर के नजरिए से देखिए तो वो तो बोलेगा कि भैया मुझे तो 20,000 रुपए का भी नुकसान क्यों हो। राइट। जनरली आई थिंक जो जानकार हैं उनका मानना यही है कि जो कंट्रोवर्सी, किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी होती है, उसे कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ही होता है। बहुत बार फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है एंड इट ओनली हेल्प्स। लेकिन जैसे मुझे थोड़ा सा हैरत हुआ कि जब लाल सिंह चड्ढा फिल्म आई और एक ट्रेड एनालिस्ट हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट किया कि दैट बॉयकॉट से फ़र्क पड़ता है, और
दिस इंटायर बॉयकॉट कल्चर जो है इट इज़ इम्पैक्टिंग. मुझे बेसिकली जो थोड़ा सा एक डर ये लगा कि इस तरीके का अगर कोई बयान सामने आता है तो दिस कैन लिटरली हार्म समवन लाइक आमिर खान. दैट मे बी शायद इंडस्ट्री में लोग सोचिए, आपने कभी इमेजिन किया था कि लोग आमिर खान के साथ में काम करने से डरेंगे एंड कि मे बी यार डोंट लेट्स नॉट वर्क विद आमिर खान बिकॉज इट कैन बी कंट्रोवर्शियल एंड इट कैन हार्म अस इन अ वे. Do you find that in a way sad? Like someone like Amir Khan has to go through this, he's apologizing. See, it's not about sad. I mean, of course, there are many, many things that are happening that are very unfortunate. I find that it is obvious to me when if अगर हम एक ऐसा समाज बनते जाएंगे जो कि लोगों को पनिश करेगा उनके ओपिनियन के लिए, अगर हमारे अंदर इस दर्जे की अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगी, इस दर्जे का हमें टोटलिटेरियनिज्म आ जाएगा, इस दर्जे का इंटॉलरेंस हमारे अंदर बढ़ जाएगा कि भाई आपको जो बोला गया है कि ऐसे सोचना है, इसके अलावा कुछ भी दूसरा आप सोचेंगे या कुछ भी दूसरा आप कहेंगे तो फिर आपको पनिश किया जाएगा. ये एक तरीके का मॉब मेंटालिटी है. तो अगर इस चीज को हम बढ़ावा देंगे, जो कि एक तरीके से दे ही रहे हैं हम, तो फिर तो मतलब ये तो होगा ही. वो कहते हैं ना कि उसके बाद हम सब कतार में हैं. स्वरा भास्कर नंबर 1 है कतार में. हो सकता है पीछे और लोग नंबर 45 पे हो, कोई नंबर 400 पे हो, पर हैं तो सारे उसी कतार में. क्योंकि इस जो मतलब जो और मुझे लगता है कि जो आमिर के साथ हुआ वो एक खास सोशल मीडिया पे एक बहुत खास तबके के लोग हैं जो एक्सट्रीम के भी एक्सट्रीम चले गए हैं अब. और उनके मतलब वो एक्चुअली वो बेवकूफी है. उनको उसका कोई टैंजिबल आई रियली डोंट थिंक कि टैंजिबल असर है. एवरी ट्रेड एनालिस्ट हु नोज हिज गेम विल टेल यू that it's not because of boycott trends only that these films have flopped, whichever are the ones that have flopped. I think content भी होता है, एक certain massy quality होती है, एक narrative की quality होती है, कई चीजें हो सकती हैं, right? तो पर I do feel that it's obvious whether it's sad or not is a separate issue. I think it's obvious. अगर आप एक totalitarian समाज बनेंगे तो फिर लोग पनिश भी किए जाएंगे, फिर उनको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं लाइन पे. फिर आप मतलब करते करते फिर आप एकदम में इसका अंत अच्छा तो हो ही नहीं सकता. खैर, राइट. यू नो सिमिलरली एक चीज़ जैसे आपने कहा कि दैट बहुत से बयान सामने आते हैं जो एक बहुत बार जो आई थिंक मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जैसे खबरें आती हैं, इवन आई थिंक विद इन द एंटरटेनमेंट मीडिया भी, उसमें भी बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि दैट थोड़ा सा आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा इट्स लुकिंग अ बिट आउट ऑफ प्लेस. मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा. जब 83 रिलीज़ हुई एंड ऑब्वियसली pandemic suddenly hit in and it just closed, theaters closed down, and it started out, I think it received some of the best reviews ever. And फिर उसके बाद फिर theaters close हो गए, जाहिर सी बात है, और फिर फिल्म का लेकिन it was not being reported कि that the pandemic is affecting the film. It was being treated like any other film. It was being compared to Sultan and all those things. और फिर मतलब मुझे बड़ा शौक हुआ. मैंने अपने 15 साल के करियर में मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक सेम खबर मैं हर जगह पे पब्लिश होता हुआ देख रहा हूँ कि अगर इस फिल्म को अगर धोनी के ऊपर बनाई गई होती तो ये फिल्म चलती. सिंस ये 40 साल पुराने इवेंट के बारे में है, कपिल देव के बारे में है, इस वजह से आज का यूथ जो है वो रिलेट नहीं कर पा रहा. तो ये सेम खबर मैंने बहुत से पब्लिकेशंस में मैंने ये देखी और मैंने इनफैक्ट कबीर से मैंने बात भी करी इसके बारे में. तो आई फाउंड दैट शॉकिंग कि दैट हाउ कैन द सेम report is getting published everywhere, and it was pretty obvious. It was pretty obvious that Kabir Khan and Deepika Padukone are part of the film in more ways than one. But I felt that maybe this was I've never experienced this. Yeah, I'm absolutely. I think that the time that we are seeing in Bollywood in terms of targeting, it has never happened in our industry. But there are many things that's related to what's happening in our society. There are many things that have never happened in our society before which are happening. तो बॉलीवुड कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड आवर सोसाइटी. जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है वो तो बॉलीवुड में दिखेगा, तो उसका असर भी पड़ेगा और पड़ ही रहा है. मैं वही कह रही हूँ कि हम जिस पथ पे अग्रसर हैं एक समाज के हैसियत से और एक देश के हैसियत से,
अगर हम उसी पथ पे अग्रसर रहे तो ये सारी चीजें तो कुछ भी नहीं है फिर। कुछ दिनों पहले आप अमेरिका गई हुई थी, तो फिर ये भी स्पेकुलेशन होने लगा कि आप हॉलीवुड में कुछ मूव करने वाली हैं। नहीं, मुझसे भारत, मैं नहीं जा पाऊंगी। छुट्टियों के लिए ठीक है। हम्म। बट No, I have not, I have actually not even really made any efforts towards at the moment going to Hollywood or exploring anything there, because I have too many commitments in India, both professional and personal, in terms of my parents and like just things. So I mean that kind of a move for me, I don't think I can do it. गाली खाने की आदत हो गई है ना यहाँ फरीदून जी, यही। नहीं, लेकिन आप उसको बहुत बहुत आप सहज तरीके, सिंपल तरीके से आप कह रही हैं, लेकिन ये मतलब बहुत बार हम लोगों ने सोचा भी है, मेरी बात भी आपसे जैसे हुई कि आप यू कीप ऑन स्माइलिंग एंड यू पुट अप दिस ब्रेव फ्रंट, लेकिन जिस तरीके का की रेजिस्टेंस और ट्रोलिंग आप एक्सपीरियंस करती हैं, ये तो किसी को भी, आई थिंक इट कैन इम्पैक्ट ऑलमोस्ट एनीवन एंड एवरीवन. हाउ डू यू मेंटेन योर मेंटल बैलेंस? I mean, I don't. I'm often a wreck uh, inside, but you learn to deal with it, and it's not a good thing, you know. I mean, I'll give you a very bad example, and nobody should be okay with it. लेकिन अगर कोई महिला है जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और होते जा रहा है, और वो अपने हालात नहीं बदल सकती है क्योंकि किसी किसी भी वजह से वो उस सिचुएशन से अपने आप को नहीं निकाल सकती, वो धीरे धीरे कोपिंग स्ट्रेटजीज बनाएगी। उसको पता होगा कि अभी मेरी पिटाई होगी, अभी ये होगा। वो पूरा एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पेस होता है, राइट? द हाउ अ विक्टिम लर्न्स टू कोप विद द वायलेंस एंड डील विद इट। तो आई फील लाइक मेरे साथ थोड़ा वैसा हो गया, मतलब मेंटली विद द ट्रोलिंग थिंग एंड द गाली एंड ऑल दैट। मुझे अब समझ में आ गया। मैं आपको, जैसे मुझे ना कभी कभी मेरे को ट्वीट के, एक ट्वीट देख के कभी कभी मेरे को इल्म हो जाता है कि यार ये तो होने वाला है कुछ कंट्रोवर्सी, और फिर अगले दिन तक 24 आवर के साइकिल में मुझे पता है कि चलो ये शुरू हो गया। अब मुझे पता है कि इसका अपना एक 24 आवर का साइकिल है वो। सो नाउ आई हैव आल्सो अंडरस्टूड द वेव ऑफ द ट्विटर कंट्रोवर्सी। So I one is a higher level of understanding and awareness. The other is to also, of course, in my case, there is, the trolling that I receive is very, very agenda driven. It is people of a particular political ideology जो मुझे ट्रोल करते हैं, और वो क्यों करते हैं ये भी मुझे पता है। तो अब चूंकि मैं तो इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में खुद ही घुस गई हूँ बड़े, यू नो जिसे कहते हैं, बड़े चाव से और बड़ी एनर्जी के साथ, तो अब मैं छोड़ छोड़ कैसे सकती हूँ? मुझे तो समझ, आई मीन आई चोज अ साइड। सो नाउ इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एक्ट। बट I mean, I don't read comments, Faridun ji, actually. That is the big thing. That has like changed my, and as a result, I often miss many messages. I often miss, like मैं कभी अपना DM खोलती ही नहीं हूँ hardly. मैं comments नहीं पढ़ती हूँ। मैं अभी जैसे रिलीज पे है तो मैं वेरीफाइड वाले चेक कर लूंगी, या मैं थोड़ा बहुत चेक करूंगी, पर वरना मैं बिल्कुल, मतलब I just post and I leave. Sometimes I don't even scroll the timeline because the news is so bad everywhere all the time. So that's one thing. And then of course therapy. I have I have I have really benefited from being in therapy and talking, having a regular conversation with my therapist about like all issues. So उसमें कभी-कभी ये भी आता है। Okay, now people think that you're this very very brave person, और बहुत ही स्टील की आप बनी हैं, आयरन की बनी हुई हैं, लेकिन I think anyone who knows you closely, you're as vulnerable or as anyone else. When your mother was in JNU, and there was this mob outside, and I still remember you were in tears, you were literally howling, and it was a very very I tough mean, I phase was for so you. scared because there was a point where we couldn't reach her. क्योंकि जेएनयू में वैसे भी नेटवर्क नहीं आता है, और वो कहीं से चल के आ रही थी, और मुझे और स्टूडेंट्स फोन कर रहे थे, और कि एक वहां पे एक जगह, एक रिंग रोड है जहाँ पे कुछ स्ट्रेस था, एंड माय फादर couldn't reach her, and it was night, and yeah, that was a very like scary time. Of course, thankfully we made contact in about half an hour, but that half an hour was very tense, that day. ओके ना, जैसे आपने जिक्र किया ट्रोलिंग के बारे में, आपने जिक्र किया, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इंडिया इतना खूबसूरत मुल्क है
कि बहुत से ऐसे लोग हैं, और उनके सैकड़ों में उनकी तादाद है, जो कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. And you know, they have a huge amount of, I think, respect and love for you. And I think there's a massive world beyond Twitter for sure. Does that motivate you? यस एब्सोल्युटली. मुझे हर अच्छा मैसेज में हमेशा लोगों के कहती हूँ दैट योर वर्ड्स गिव मी स्ट्रेंथ. दैट एंड फरीदून जी, आई विल से दैट द ट्रोलिंग हैज आल्सो लेड टू सो मच सॉलिडारिटी फॉर मी. मतलब आम लोगों से जो जो स्ट्रेंजर्स मुझे आके कहते हैं कि थैंक हम बहुत पसंद करते हैं आपको, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिल्म्स. आप जो बोलती हैं ट्विटर पे हम फॉलो करते हैं, आई एग्री विद यू. मेरे को शायद एक या दो बार लाइफ में, और वो भी इलेक्शन के इर्द गिर्द, ऐसा हुआ है कि जो जो आदमी मुझे फेस टू फेस मिला है उसने कहा है कि कुछ बदतमीजी करी है या कुछ ऐसा किया है. इसके अलावा जब भी लोग मुझे रोकते हैं वो ये बोलने के लिए रोकते हैं कि थैंक यू आप जो बोल रही हैं, या आप हमारी आवाज भी हैं, हम भी आपसे अग्री करते हैं, थैंक यू. मतलब लाइक पॉजिटिव सॉलिडारिटी वाली चीजें, या कैसे कर लेती हैं आप, कितने स्ट्रांग हो, दिस काइंड ऑफ थिंग. सो आई गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम वर्ड्स. आई डोंट नो, आई थिंक आई टोल्ड यू दिस. I was I was once at an right before the lockdown. I was I'd gone to go and get coffee and pick it up and go back. तो मैं वेट कर रही थी अपने ऑर्डर के लिए, और मैं एक साइड कोने में बैठी हुई थी, ब्लू टोकाई करके एक अंधेरी वेस्ट वर्सोवा में एक कॉफी शॉप है. और एक लड़का आता है, यंग लड़का आता है, और वो कहता है कि आई एम रियली सो एक्सक्यूज मी. मैंने कहा यस. कहता है प्लीज डोंट माइंड. एंड उसने एक टिश्यू पेपर दिया मुझे, नैपकिन, पेपर नैपकिन. ही सेड ये ना आप डोंट रीड इट राइट नाउ, बट आई जस्ट वांट यू टू हैव दिस एंड आई वांट यू टू रीड इट, एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू. एंड आई सेड ओके, एंड देन ही लेफ्ट. And the note basically said that, hi Swara, my name is whatever, some boy. And he said, I just want to say to you that the amount of strength I get as a young Muslim man in India today, to know that there are people like you out there who are raising their voices for us. I don't know how to thank you. I don't know, but ऐसे छोटा सा note. एंड फरीदून जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि वो एक नोट ने मेरे अगले 2-3 साल निकाले हैं. क्योंकि मैं इतना सुनती हूँ अपने इर्द गिर्द लोगों से, प्रोड्यूसर्स से, मैनेजर्स से, पीआर पीपल से, जो अपना फैमिली से, समटाइम्स फ्रेंड्स से, कि यार चुप हो जा, यार चुप हो जा, क्यों हर मुद्दे पे बोलना है, क्यों हर मुद्दे पे बोलना है, हर चीज में क्यों बोलती है, कुछ इशू जाने दो. एंड मैंने वो पढ़ा एंड आई वाज जस्ट लाइक, दिस इज इट. This is the only reason to speak up. Because when you speak up, there is somebody who is getting affected by something, जिनको ये सांत्वना कम से कम मिलती है कि यार इस देश में और भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हमें, हम whatever that solidarity is and that strength is. So I think that has been it's a two-way process. So it's very beautiful to know that people are recognizing that my solidarity is there for them, and I am very grateful to get their solidarity. So I think that in that sense, people like us are helping each other stay sane. And I think कि किसी भी ऐतिहासिक दौर में जब कुछ बुराई या किसी किस्म की बुरी चीजें हो रही होती हैं, तो ऐसे ही तो अच्छे लोग सर्वाइव करते होंगे ना. No, absolutely. हाथ पकड़ के. That's amazing. Okay, you have plans of production? I hope so, yes, absolutely. मैंने 2 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, आपको about them of course. एक तो बहुत साल पहले लिखी थी. It's a very very raw love story and a very like full of रोश love story. और दूसरी एक रोमांटिक कॉमेडी है, पर उसमें लवर्स नहीं है, उसमें 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर इट्स लाइक अ रोमांटिक कॉमेडी. तो बड़ी मजेदार फिल्म है वो भी. मैं उसको अभी कास्टिंग और आई एम स्टिल ट्राइंग टू जस्ट सॉर्ट आउट ऑल द प्रोडक्शन एंड ऑल. बट या मैं लगी हुई हूँ. अब मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि फिल्म बनाना कितना मुश्किल होता है. All right, so Swara, we'll end this interview with rapid fire with you. डेफिनेटली. और मैंने हमारे पुराने रैपिड फायर देखे हैं. इस बार मैं बिल्कुल एक ही शब्द का जवाब दूंगी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी. एक इंटरव्यू में तो मैंने बाकायदा इतिहास की एक क्लास भी ले ली थी हमने. तो मैं भी आपका एक रैपिड फायर देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एंड बट द रैपिड फायर्स दे वर्क रियली वेल. ओके, इफ यू हैड टू फैक्ट चेक डोनाल्ड ट्रम्प, हाउ विल यू डू इट? आई थिंक दैट यू हैव टू, वो जो बोल रहे हैं आपको गूगल साइड में सारे टाइम ऑन रखना पड़ेगा. या आपकी जनरल नॉलेज खुद बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइक अदरवाइज प्लीज यूज गूगल. ऑलराइट,
And if you had to ask a question to Donald Trump, what would you ask him? I actually have no questions for Donald Trump at all. There are many people in this world that I have no questions for. He's one of them. I don't know. I guess I'd ask him, how do you live with yourself, man? All right. If you had to ask questions to following people from within the industry, what will you ask them? Shah Rukh Khan. Nice. Oh my God. I'm the biggest Shah Rukh Khan fan. I guess I'll ask him कि सर मेरे मरने से पहले मेरे साथ काम करोगे ना एक बार कम से कम. Right. That's what I'll ask him. Okay. If you had to ask a question to Karan Johar. What would I ask Karan Johar? I'd ask him, I guess, I don't know, I'd ask him, what does it take to get on your coffee couch? Because that's the question everyone's asking me these days. Because I've been doing interviews. Ki, why have you not gone on Karan's coffee couch yet? So I guess I'd ask him, what does it take to get on your coffee couch? Actually, maybe no, let me change that answer. I think what I should ask Karan is that is for a date with someone. Like I should ask him to set me up with someone. Because मैं देख रही हूँ कि इस सीजन के कॉफी काउच में वो काफी मैच मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं. That's what I'll ask him. I'll ask him to set me up on a date with someone because he's a good matchmaker. All right. If you had to ask a question to Fahad Fasil, what will you ask him? I'd ask him to share some of his acting tips with me. Some of his acting tips. Okay. If you had to ask a question to Surya, I'd ask him the secret of his screen presence. okay. If you can sum up Swara Bhaskar in a hashtag. Hashtag her heart was in the right place. Her heart was in the right place. Okay. If you could tell something to your mother that you have not told her yet, what will you tell her? I would tell her, she won't believe me, but I would tell her that every single thing that you have said to me in my life, I remember, and it always stays with me. I may not act on it. I mean, I may not, it may not seem like I listen to everything you say, but I really listen to everything you say. Like I listen to it, it stays with me. If you can express something about the following statement, like in a sentence or something, what will you say? Twitter trends. Sirf jhaag. Sirf jhaag. Propaganda films. Despicable. Damaging and despicable. Censorship. So 19th century, man. Like really so 19th century. Just outdated as hell. Okay. Which is the most satisfying work of yours till now? Anarkali Awara. And why is that? And Nilbate Sonata Lilbate. आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा लगन के साथ ये दोनों रोल किए अपने पूरे करियर में. अनारकली से मेरा थोड़ा खास जुड़ाव है. Okay, and what about Tanu Weds Manu? Tanu Weds Manu was a special film. I mean, it was my break film. It was a film that became my break, and I was a. I mean, मेरे को Tanu Weds Manu के लिए fond memories हैं. Like मुझे ऐसा लगता है कि it's like अब मेरा बचपन है वो. मैं उसको अपना बचपन देखती हूँ. Even as an actor, I must have been a different actor at that point. Okay. मुझे उतना क्राफ्ट का समझ नहीं था उस टाइम. मुझे उतना कैमरे का समझ नहीं था. मुझे टेक्निकल मीडियम का समझ नहीं था. So in that sense, it's a pure performance. But now when I look back, I'm like, ये कौन सा सुर है? क्या पकड़ा है सुर? या ये ऐसे कर सकते थे, ये वैसे कर सकते थे. कुछ चीजें टिपिकल लगती हैं. Okay. If you go on a date with Sonam Kapoor, how will it pan out? All our dates pan out in the same way. We meet, we gossip, we laugh, we exchange views. Sonam asks me what the hell I think I'm wearing, and if I can explain what I'm wearing, and then she takes an update on my love life. It's always in some mess or the other, and then she gives me some advice. Then we gossip some more. Then we laugh a lot. Then we make a plan for another time. Then that plan doesn't happen for like many months. It's a template. But do you think she's maybe one of the most purest souls in the industry? Oh yeah, 100%. I have not seen a heart like Sonam Kapoor's. Okay. If you had to speak to Aditya Chopra, what will you tell him? I tell him I love DDLJ
and also that has had a very as I said, I think in an earlier interview, that has had a very uh, what should I call it now, it has had a very defining impact on my life and on my love life, because मैं वो बचपन से फिर राज को ही ढूंढे जा रही हूँ, और लगता है राज अब भगवान ने बनाना बंद कर दिया है, या सिर्फ आदित्य चोपड़ा जी ने ही बनाया था उस फिल्म में, और कोई बना ही नहीं था शायद। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि आप मेरी सिंगलडम में आपका भी हाथ है। So taking off from this particular statement that you've just made, your views on clickbait culture. This particular news was, I think, Yeah, the way the completely mutilated. Yeah. yeah, I think it's so, it's the stupidification of our society. It's a symptom of that. कि हम एज अ एक समाज के तौर पे हम कैसे अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि आगे कुछ पढ़ना ही बंद, हेडलाइन के अलावा आप पढ़ ही नहीं रहे हैं कुछ और वो हेडलाइन को किसी तरीके से सनसनी केस बनाने के लिए आई बॉल आई बॉल आई बॉल आई बॉल चाहिए आपको। कोई कुछ भी करो तो कि देखे कोई तमाशेबाज कैसे होते हैं कि भीड़ जुटा लेंगे, फिर कुछ भी ऊल जलूल करेंगे कि लोग देखते रहे बस कुछ भी करके, और जब लोग छटना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो तमाशेबाज और भी पागल करतब करता है और भी अजीब अजीब हरकतें करता है। तो हमारा पूरा समाज ही ऐसा हो गया ना, ये पूरा क्लिकबेट कल्चर एक्चुअली तमाशा है। Okay, finally, if you had to tell something to Anubhav Sinha, Ansal Mehta, and Anurag Kashyap, that why they should Please, cast all you. of you cast me before I die. Like that. I think इतना तो बनता है। नहीं, इंशाल्लाह आपकी बहुत लंबी आपकी उम्र होने वाली है। So, Sora, as always, lovely talking to you. Congratulations for Jahan Char Yaar, and looking forward to your production and all your future ventures. All the best to you, Sora. Thank you very much. Thank you, and you're looking good. So obviously you're flourishing, I hope, and all the best to you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Thanks. Sir. Bye, Faridun. Thank you. Thank you. That's all we have from Connect FM Canada. Stay connected.